आपके चैनल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं आक्सीकरण संख्या, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि आक्सीकरण संख्या चैप्टर जो है ये बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए जो हमने फर्स्ट वीडियो में 10 पॉइंट बताया था, अगर वो समझ में आ जाए, 10 पॉइंट लर्न रहे हमको हमेशा, तो किसी भी समीकरण को संतुलित करना, चाहे वह आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हो चाहे आक्सीकरण संख्या विधि द्वारा हो, बहुत ही इजी हो जाएगा। उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आक्सीकरण संख्या को ज्ञात किया जाता है। अभी हमने बताया कि सपोज दैट हमको कंपाउंड दे दिया गया K4 ब्रैकेट Fe छोटा ब्रैकेट CN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या। अब इसमें देखिए, जो हमने 10 पॉइंट बताया था, 10 पॉइंट में अगर हम देखें तो हमें पोटेशियम दिया गया है। उसमें पोटेशियम किस ग्रुप का होता है? फर्स्ट ग्रुप का। और फर्स्ट ग्रुप अगर धातु है और वो किसी भी यौगिक में होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1 होगी। दूसरा हमारा इसमें यूज हो रहा है CN, ये हमारा क्या है? लीजेंड। लीजेंड का कितना होता है? दिया गया होता है। हर एक लीजेंड का अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो इसमें CN की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बताई गई है? -1 हो जाएगा। अब अजनबी कौन बचा? Fe। इट मीन्स Fe की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। देखते हैं कैसे। एक पोटेशियम का हो जाएगा +1। कितने पोटेशियम है? 4, तो इनटू क्या कर देंगे? 4 कर दिया जाएगा। प्लस Fe का हमें निकालना है, क्या मान लेंगे? X हो जाएगा। प्लस CN का कितना होता है? -1, और कितने हैं? 6, तो इंटू 6, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा +4 प्लस X प्लस माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से अगर ये +4 -4 कैंसिल करें तो x -2 इक्वल टू आ जाएगा 0, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो +2 हो गया। इट मीन्स इसमें अगर हम देखें तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी ये +2 हो जाएगा। ऐसा जैसे ही मान लेते हैं NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या दे दिया जाए तो जानते हैं CO का ऑक्सीकरण संख्या ये लीजेंड है, कितना होता है? 0। अननोन हमारे लिए कौन बचा? Ni। इट मीन्स हमें Ni की ही ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होगी। Ni की ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मान लेते हैं? X प्लस CO का कितना हो जाएगा? 0। कितने हैं? 4, तो इंटू 4 और इक्वल टू, इस यौगिक के ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यदि इस यौगिक के ऊपर -2 आवेश दिया गया होता तो पहले वीडियो में यह बताया जा चुका है कि यदि कोई उदासीन यौगिक होता है तो समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा, और यदि किसी यौगिक के ऊपर कोई आवेश दिया गया है तो समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उपस्थित आवेश के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखा जाए कोई आवेश नहीं दिया गया, 0 हो जाएगा। यह हो जाएगा x प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो इस प्रकार से अगर हमें कोई यौगिक दिया गया होता है तो हम 10 नियम अगर हमें लर्न होता है तो उसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। अब हम बात करते हैं समीकरण संतुलित करने की, कि यदि हमें किसी समीकरण को संतुलित करना हो तो हमारे लिए 2 विधियां होंगी। एक विधि हमारा होगा आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा हमारा होगा ऑक्सीकरण संख्या विधि होगा। अब इसमें से हम 1 बाय 1 विधि द्वारा देखा जाए तो समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे कि किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाएगा। पहले हम देख लेते हैं इसमें, सपोज आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण
संतुलित करना, संतुलित करना। इसमें पहले हम देखते हैं, जैसे हमें सपोज अब क्रिया दे दिया गया कि Br2 प्लस OH माइनस गिव्स आउट Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O हो गया। इस समीकरण को हमें संतुलित करना होगा। देखो, अगर इस लेफ्ट हैंड साइड में हमको OH माइनस दिया, इट मीन्स अब क्रिया कैसी होगी, क्षारीय। और अगर यहीं पर हमें यह चाय दिया गया होता तो अब क्रिया कैसी हो जाती, अम्लीय। अब अम्लीय और क्षारीय में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर अम्लीय होगा तो 2 स्टेप कम में ही इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, और यदि क्षारीय होगा तो उसमें 2 स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्रिया को देखते हैं कैसे बढ़ाते हैं। उसके पहले कोई भी हमें अब क्रिया दिया गया होगा तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक देखा जाए तो एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जिसे हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। दूसरे परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घटती है, जिसे हम अपचयन बोलते हैं। अब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अब क्रियाएं पाई जाएंगी। तो इसमें देखें किस परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस परमाणु का अपचयन। तो इसमें जो अम्लीय क्षारीय के गुण होता है, इसको तो पहले हटा देंगे। इसके बाद H2O को भी हटा देंगे। बहरहाल अभी हम हटा रहे हैं, ये बाद में इक्वेशन में अपने आप ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा परमाणु है जिसका ऑक्सीकरण संख्या बदल रहा होगा। तो यहाँ Br2 10 पॉइंट नेम में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया है कि कोई भी सम परमाणु होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होता है। और यदि कोई आयन है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या उपस्थित आवेश के बराबर मीन्स -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखें किसका बदलेगा, तो Br का ही बदलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो इधर है ही नहीं। जो कुछ भी होगा वो ऑक्सीजन के साथ ही होगा। अगर इसमें हम निकालते हैं तो BrO3 माइनस में अगर Br का निकालें तो Br का कितना हो जाएगा, X, क्योंकि इसी का निकालना है। प्लस अगर हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, या हमें ये नहीं बताया गया कि ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, तो बेसिकली हम इसको क्या मान के चलते हैं, ऑक्साइड। इसलिए ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -2। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ देखो यौगिक के ऊपर -1 आवेश है, इसलिए इक्वल टू हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करें तो x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू -1। इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल टू -1, इसको पक्षांतर करें तो +6 +1 -1 कैंसिल होकर आ जाएगा +5। इट मीन्स यहाँ आ गया, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई +5 हो जाएगा। अब ये चीजें हमें ज्ञात हो गई कि जो हमें यौगिक दिया गया उसमें परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखें तो ब्रोमीन की एक बार ऑक्सीकरण संख्या ये 0 से -1 गई, घट रही है, घटेगी तो क्या होगा, अपचयन। और यहाँ पर देखें एक बार ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +5 जा रहा, बढ़ रहा, और जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब इसमें हम एक एक को समीकरण बनाएंगे। पहला अर्ध समीकरण। अब अगर हम पहला अर्ध समीकरण की बात करें तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण वाला लो या अपचयन वाला लो, लेकिन दोनों में से तुम्हें एक ही लेना होगा, चाहे ऑक्सीकरण वाला क्रिया लिया जाए या अपचयन का लें। तो मान लेते हैं हमने अपचयन का ले लिया। क्या लिया गया, Br2 गिव्स आउट Br-। अब इसमें क्या करते हैं, पहले उस परमाणु को किसी उचित संख्या से गुणा करके बराबर करते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा। तो किस में परिवर्तन हो रहा था, ब्रोमीन। तो इधर कितने हैं, Br2 2 ब्रोमीन है, इधर एक ही Br है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ब्रोमीन इधर हो गया, 2 ब्रोमीन उधर भी हो गया, अजनबी कोई परमाणु है नहीं। हाइड, इसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ उतने ही जल के अणु जोड़े जाएंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है नहीं। उसके बाद हम जोड़ते हैं, बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी नहीं दिया गया। आखिरी स्टेप हमारा आता है आवेश, इसलिए कहा जाएगा आवेश को संतुलित करने पर,
अब अगर हम आवेश को संतुलित करने की बात करें तो इसमें देखें, ये हो गया हमारा Br2 गिव्स आउट 2Br माइनस, यहाँ एक माइनस है, 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 माइनस हो गया। और आवेश को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन ही लगाना होता है, इसलिए इधर तो पहले माइनस है, अगर 2 माइनस इधर लगा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, इसलिए इधर लगाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। 2 ब्रोमीन इधर, 2 ब्रोमीन इधर, 2 माइनस इधर, 2 माइनस इधर, समीकरण पहला बैलेंस हो गया। इसके बाद अब देखते हैं दूसरा अर्ध समीकरण। अगर हम दूसरे अर्ध समीकरण की बात करें तो पहला अर्ध समीकरण हमने अब चयन कर लिया, तो दूसरा अर्ध समीकरण हम ऑक्सीकरण का लेंगे। क्या हो जाएगा? Br2 गिव्स आउट BrO3 माइनस हो जाएगा। अभी क्या बताया गया? पहले किसी उचित संख्या से गुणा करके उस परमाणु को बैलेंस करो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। तो किसमें हो रहा है? ब्रोमीन। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अब किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। तो कहा जाएगा ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, अगर ऑक्सीजन को संतुलित करने पर देखा जाए तो इधर कितने ऑक्सीजन है? 3 दूना 6। अब इसके मतलब इस तरफ हम 6 अणु जल के जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6H2O प्लस Br2 गिव्स आउट 2BrO3 माइनस हो गया। चलिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्योंकि एक जल के अणु में एक ही ऑक्सीजन होता है और हमें 6 ऑक्सीजन बैलेंस करने थे, इसलिए 6 अणु जल के जोड़ दिए गए। इसके बाद अब हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना होगा। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए लिखा जाएगा हाइड्रोजन को संतुलित करने पर अब इसलिए देखें तो इधर हो गया 6H2O प्लस Br2 गिव्स आउट 2BrO3 माइनस, और प्लस अगर देखें तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन। क्या करेंगे? इधर 12H प्लस लगा देंगे। आखिरी स्टेप हमारा क्या होता है? वैसे देखो बताया गया 4 स्टेप में हमें ध्यान देना है। पहला स्टेप, उस परमाणु को संतुलित करो जिसके ऑक्सीकरण संख्या में अंतर हो रहा है। दूसरा स्टेप, अजनबी अगर कोई परमाणु है तो उसे भी उचित संख्या से गुणा कर देंगे। इसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ उतने ही जल के अणु जोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ उतने ही H आयन जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद आवेश को संतुलित करने के लिए उतने ही दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखें तो इधर क्या कोई आवेश दिया गया? कोई आवेश नहीं। यहाँ 2 माइनस है और 12 प्लस है, तो 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल, कितना प्लस बच गया? 10 प्लस। तो इधर क्या करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन ही जोड़ देंगे। अब यहाँ अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो फिर चेक कर लेते हैं ना बैलेंस हुआ कि नहीं। 10 माइनस से 2 माइनस से 12 माइनस 12 प्लस कैंसिल, उधर भी कोई आवेश नहीं बचा और इधर भी कोई आवेश नहीं बचा। इट मीन्स हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब फिर ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है? कि अगर पहले समीकरण में इलेक्ट्रॉन इधर आया है तो यह मस्ट है कि दूसरे समीकरण में इलेक्ट्रॉन उधर आना चाहिए, और इसमें है भी ऐसा। इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। अब दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होगा। अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को यदि हम 5 से गुणा कर दें तो दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो लिखा जाएगा समीकरण 1 को 5 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर अब हम समीकरण 1 को 5 से गुणा करते हैं। 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन प्लस पूरे समीकरण को गुणा करना है। यह हो जाएगा 5 Br2 गिव्स आउट
यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 5 2 जा 10 Br माइनस, ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया जिसको हमने 5 से गुणा कर दिया। अब दूसरे समीकरण को इसमें लिख लेते हैं, 6H2O प्लस Br2 गिव्स आउट 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। जोड़ देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। एरो के इस साइड में ये हो जाएगा 6H2O, 5Br2 प्लस Br2 ये हो जाएगा 6Br2 गिव्स आउट, ये हो जाएगा 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस हो जाएगा। अब देखो, अगर हमारा ये चयन रहा होता तो समीकरण यही संतुलित हो जाता, लेकिन हमारा हाइड्रोक्सिल आयन था, इसलिए इसमें जितना यह चयन आया है दोनों तरफ उतने ही OH आयन अभी जोड़ देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, दोनों तरफ 12 OH माइनस जोड़ने पर। अब अगर हम दोनों तरफ 12 OH माइनस जोड़ते हैं तो समीकरण को यहां पर ध्यान देंगे, दोनों तरफ 12 OH माइनस हमको जोड़ना है। तो देखा जाए, अगर हम दोनों तरफ 12 OH माइनस जोड़ते हैं तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा 6H2O प्लस 6Br2 प्लस 12 OH माइनस गिव्स आउट, ये हो जाएगा 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस 12OH माइनस हो जाएगा। ये 12H प्लस 12OH माइनस क्या करेंगे, 12H2O बना देंगे। अब फिर देखो, दोनों तरफ H2O है तो दोनों तरफ रखने से अच्छा एक तरफ का कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इसका 6H2O और इसका 6H2O कैंसिल होकर आ जाएगा 6H2O। अब समीकरण को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6Br2 प्लस 12OH माइनस गिव्स आउट 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस प्लस 6H2O। ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। चेक कर लेते हैं, इधर देखो 6 2 जा 12, ये मतलब 12 Br है, इधर देखें तो 10 2 12, इधर भी 12 हो गए। ऑक्सीजन देख लें, ये 12 ऑक्सीजन हो गया, इधर देख लें तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 6 ये 12 ऑक्सीजन दोनों तरफ हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो ये 12H हाइड्रोजन है, यहाँ 6 दूना 12 हो गया। आवेश की बात करें 10 माइनस यहाँ है, 2 माइनस यहाँ है, 12 माइनस और 2 माइनस यहाँ हो गया। इस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। बहरहाल ये जो हमने स्टेप लिखा है, अगर इसको हमें जब लर्न हो जाएगा और समीकरण समझ में आने लगेगा तो इसको भी हम शॉर्टकट तरीके में 4-5 लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझने के लिए पूरा डिटेल से जानना होगा। दूसरा हमारा है ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। अब ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा यदि हमें कोई समीकरण संतुलित करना होगा तो हम देख लेते हैं कैसे हम ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या विधि देखो छोटा तो होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें नियम लगाना होगा, और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सरल वीडियो बनाया जा सके और आप तक पहुंच भी सके, आसानी से आप उसको समझ सकें। जैसे सपोज करते हैं कि एक समीकरण आपको दिया गया, CuO प्लस NH3 gives out Cu प्लस N2 और प्लस H2। यह भी एक समीकरण दिया गया और इसके कहा जा रहा है इसे कि ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा इस समीकरण को
संतुलित कीजिए। अब इसे अगर ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना है तो पहले तो हमें यही चीज देखना होगा कि किस किस परमाणु, अच्छा समीकरण संतुलित है कि नहीं पहले तो ये जान लो। तो देखो इधर एक कॉपर है, ठीक है, इधर भी एक कॉपर है, इधर एक ऑक्सीजन है, ठीक है, उधर भी एक ऑक्सीजन है, लेकिन इधर एक नाइट्रोजन है, उधर दो नाइट्रोजन है, इधर तीन हाइड्रोजन है, उधर हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। पहले क्या करेंगे, हम इसमें कुछ काटेंगे नहीं, हम देखते हैं दो परमाणु हमको इससे मिलनी चाहिए जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में अंतर हो रहा होगा। फिर इसको देखते हैं, यहाँ पहले हम कॉपर को देखें तो यहाँ एक ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, तो कॉपर का कितना हो जाएगा +2। यहाँ कॉपर मुक्त अवस्था में है तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो तीन हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का +1 समानता होता है, तो तीन हाइड्रोजन का +3, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा -3। और यहाँ नाइट्रोजन सम परमाणु कण है तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इट मीन्स हमें दो परमाणु मिल गए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है और इसकी -3 से 0 जा रही है, बढ़ रही है। अब इसमें कहा जाएगा कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। अगर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या में तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, क्या होगा 2 - 0 = हो जाएगा 2। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, 0 - -3 = ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। एक चीज इसमें और ध्यान देना होगा कि जैसे इधर भी एक कॉपर है, उधर भी एक कॉपर है, तो जो इसके ऑक्सीकरण संख्या में आया है अंतर, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर एक नाइट्रोजन है, या इधर भी 2 नाइट्रोजन, मतलब बहुवचन में अगर होता तो देखा जाए इसकी ऑक्सीकरण संख्या में जो अंतर आया है इसको 2 से गुणा कर दिया जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 और ये 3 दूना 6, इसको काटे 2 × 2, 2 × 3 6, अंतर आ गया 1:3। अब इसमें कहा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या का अंतर समाप्त करने पर, अब अगर ऑक्सीकरण संख्या का अंतर हम समाप्त करें तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। CuO + NH3 gives out CuO + N2 + H2O हो जाएगा। देखते हैं तिर्यक किसमें गुणा होता है अंतर समाप्त करने के लिए। इट मीन्स कॉपर के आगे 3 से गुणा हो जाएगा, तो कॉपर के आगे हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं। नाइट्रोजन के सामने 1 से गुणा होगा तो 1 से हम गुणा करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हमारा हो गया मेथड। अब इसमें जिसे हम लोग कहते हैं ना सामान्य भाषा में कटबैठी, अब इसमें परमाणु को बैलेंस करना होगा। फिर देखो बैलेंस तो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ पॉइंट बता दिया जाए कि इसमें आखिरी स्टेप हम बैलेंस नहीं करेंगे। आखिरी स्टेप हमारा होगा क्या, आवेश, लेकिन अब इसमें तो कहीं आवेश दिया नहीं गया है। फिर आखिरी स्टेप क्या होता है उससे पहले, हाइड्रोजन। इट मीन्स हम ऑक्सीजन तक, क्योंकि लास्ट के 3 स्टेप ये होते हैं, पहला स्टेप ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा आवेश। तो हम आखिरी स्टेप नहीं बैलेंस करेंगे, तो इसमें आवेश है नहीं, इसलिए हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया। इट मीन्स हम ऑक्सीजन तक बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन यदि स्वतः बैलेंस हो गया तो इट मीन्स हमने समीकरण को सही किया है। पहले अब क्या करते हैं, जो हमें इस मेथड से करना था वो हो गया। अब इसके बाद देखो पहले उस परमाणु को उचित संख्या से गुणा करो जिसके ऑक्सीकरण संख्या में अंतर हो रहा था। तो किसके हो रहा था, कॉपर। 3 कॉपर इधर भी हैं, 3 इधर भी हैं। दूसरा कौन था, नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन उधर है, यहाँ क्या करें 2 से गुणा कर दें, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखें इधर कितना है 3, उधर कितना है 1, तो क्या करें, यही जल में पहले भी आयल इलेक्ट्रॉन बेस में बताया गया कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल जोड़ा जाता है, तो वही जल में
3 से गुणा कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यदि हाइड्रोजन स्वतः बैलेंस हो जाए तो हमारा समीकरण सही होगा। तो देखो 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन इधर है और 3 दूना 6। अभी अगर इसमें आवेश दिया गया होता तो हम हाइड्रोजन भी बैलेंस करते और आवेश स्वतः बैलेंस होता, मतलब आखिरी स्टेप ऑक्सीकरण संख्या विधि में स्वतः यदि संतुलित हो जाता है तब तो हमारा समीकरण बैलेंस होता है। और यदि आखिरी स्टेप भी बैलेंस करना पड़ा तो इट मीन्स हमने कहीं गलत किया है। धन्यवाद।